लीग और उसके बाद देश भर में उठे छात्रों के प्रचंड आक्रोश के बीच केंद्र सरकार में एक बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। लंबे समय से छात्रों के निशाने पर रहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंततः अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तुरंत बाद एक और बात ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, और वो है धर्मेंद्र प्रधान के आधिकारिक एक्स प्रोफाइल में हुआ अचानक बदलाव। जी हाँ, इस्तीफे की प्रक्रिया पूरे होते ही धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को पूरी तरह से अपडेट कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने आधिकारिक प्रोफाइल से केंद्रीय शिक्षा मंत्री शब्द को पूरी तरह से हटा दिया है। पहले जहां अपने बायो में देश के शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी और केंद्र सरकार में उनकी भूमिका का स्पष्ट उल्लेख था, वहीं अब इसे पूरी तरह बदल दिया गया है। अब उनके बायो को अगर आप देखेंगे तो उसमें केवल दो बातें बहुत ही साफ शब्दों में लिखी गई हैं। पहला, सांसद संबलपुर, और दूसरा, विचार व्यक्तिगत है। यानी एक ही झटके में उन्होंने अपनी प्रशासनिक मंत्री पद वाली पहचान को पीछे छोड़ते हुए खुद को एक जनप्रतिनिधि और सांसद के रूप में रीब्रांड कर लिया है। उनके बायो में हुआ यह फेरबदल देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डिजिटल युग में किसी भी बड़े नेता के सोशल मीडिया बायो में बदलाव सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं होता, बल्कि ये एक गहरा राजनीतिक संदेश देता है। धर्मेंद्र प्रधान की इस कदम से यह साफ संकेत मिलता है कि मंत्री पद छोड़ने के तुरंत बाद उन्होंने सरकार के प्रशासनिक दायरे से खुद को अलग कर लिया है। अब उनका पूरा ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र संबलपुर की जनता और संसद में एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका पर केंद्रित रहेगा। एक तरफ जहां मुरली मनोहर जोशी जैसे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस इस्तीफे को छात्रों के आंदोलन की बड़ी जीत बता रहा है। लेकिन इन सब के बीच धर्मेंद्र प्रधान का ये त्वरित बायो अपडेट यह दर्शाता है कि सत्ता और संगठन के भीतर जिम्मेदारियों का ये बदलाव किस तेजी के साथ जमीन पर लागू किया जा रहा है। उन्होंने बायो में विचार व्यक्तिगत है लिखकर यह भी साफ कर दिया है कि अब उनके बयान सीधे तौर पर सरकार के रुख को प्रदर्शित नहीं करेंगे। छात्रों का आंदोलन भले ही जंतर मंतर से समाप्त हो चुका है और मेट्रो सेवाएं भी बहाल हो गई हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग अब भी जारी है। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के सामने जहां व्यवस्था में भरोसा कायम रखने की चुनौती है, वहीं धर्मेंद्र प्रधान का ये डिजिटल बदलाव इस बात की गवाही दे रहा है कि राजनीति में पद बदलते ही पहचान बदलने में देर नहीं लगती। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।